हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ पफ स्लीव्स डिजाइन कुर्ती में और ब्लाउज में, जो कि बहुत चल रही है। वो भी हम कम कपड़े में से पफ स्लीव्स किस तरीके से बनाएंगे और गोल बाजू कैसे लगाते हैं, वो सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स कटिंग के लिए इस तरीके से कपड़ा ले लिया है 2 फोल्ड में। अब देखो मैंने यहाँ पर किस तरीके से फोल्ड किया है। यहाँ पे आने वाला है जॉइंट, पूरा कपड़ा हमारा यहाँ पर नहीं निकलने वाला है। तो मैं 2 पार्ट को थोड़ा कम फोल्ड करूँगी, मतलब चारों पार्टों को बराबर फोल्ड नहीं करूँगी। 2 पार्ट को थोड़ा पीछे फोल्ड करूँगी और 2 को थोड़ा आगे तक रखूँगी। तो यहाँ मैंने नीचे एक निशान लगा लिया है, ये जाएगा हमारा कपड़ा फोल्डिंग में। तो यहाँ पे चौड़ाई भी नापनी है और लंबाई भी नापनी है कपड़े की। तो मुझे बाजू की जो तैयार लंबाई चाहिए वो 16 इंची चाहिए। तो इस तरीके से 16 इंची पे निशान लगा लेना है और इस निशान को कर देना है सीधा। जैसे हम नॉर्मल बाजू बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे अभी पहले बाजू की शेप ड्रॉ करनी है। तो खुली वाली साइड 3 इंची नीचे पे एक निशान लगाना है, खुली वाली साइड लगाना है, ये ध्यान रखना है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और यहाँ से सिंपल ही जैसे स्लिप्स बनाते हैं उसी स्लिप्स की यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देनी है। अब देखो ये 2 पार्ट इस तरीके से रखें तो 2 पार्ट में आने वाला है जॉइंट, ये जॉइंट चला जाएगा बैक पार्ट में। तो यहाँ पे जॉइंट आपको इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पे ये बराबर में कपड़ा रख लिया है और वो जो हमने शेप ड्रॉ करी है उस शेप को हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो एक साथ ही जॉइंट की भी कटिंग हो जाएगी बाजू के साथ। ऊपर की तरफ आपको कपड़ा देखना है कितना बच रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 3 इंची से लेके 5 इंची तक कपड़ा है तो आराम से आपकी पफ स्लीव्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे 4.5 इंची मेरे पास कपड़ा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़ा देख लिया। अब देखो 4 इंची का मैं यहाँ पे बॉक्स बनाने वाली हूँ। बंद वाली साइड से इस तरीके से एक निशान लगाना है और यहाँ पे 4 इंची का एक बॉक्स बना देना है और ऊपर से हम यहाँ से दोबारा से शेप ड्रॉ करेंगे बाजू की। तो ये हमें शेप कहाँ तक ले जानी है, ये शेप बॉक्स से बाहर लेके जानी है, मतलब जो हमने पहले बाजू का निशान लगाया है उसके हाफ पे लेके जानी है। अगर आप बॉक्स में इस तरीके से शेप ड्रॉ कर दोगे बाजू की तो ये शेप हो जाएगी बिल्कुल गलत, इससे पफ निकल के नहीं आएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला पफ है वो हमें कहाँ तक लानी है, वो शेप जो हमारा नीचे वाला निशान था ना बाजू का उसके हाफ तक हमें इस पफ का निशान लगाना है और जो ऊपर वाली शेप ड्रॉ करी है उस पे से हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। नीचे की साइड आपको अपनी बॉटम देख लेनी है, मतलब मोहरी देख लेनी है कितनी चौड़ी रखनी है। उसके बाद 1.5 इंची का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ नीचे से कट कर देना है। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे से इसमें चुन्नट डलने वाली है, मतलब जो बाजू की चौड़ाई थी उसके बीच सेंटर पे मैंने कट लगाया है, वहाँ से इसमें चुन्नट डलेंगी। तो चुन्नट किस तरीके से डलेंगी वो देखो आप, चुन्नट आपको इस तरीके से डालनी है इसमें ऐसे करके, मतलब इसमें 6 चुन्नट डलेंगी, 3 इधर से और 3 इधर से। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं, छोटी छोटी डालनी चाहो तो वो भी डाल सकती हैं। तो अब आ गई मैं मशीन पे। सबसे पहले हमें चुन्नट डालने से पहले क्या करना है, जो हमारी बाजू में जॉइंट आ रहा था, कपड़ा हमारे पास कम था चौड़ाई में तो हमने यहाँ पे जॉइंट लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमें जॉइंट है ना, ये कंप्लीट कर लेना है, अपनी बाजू के साथ इस जॉइंट को अटैच कर लेना है। सिंपल ही एक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे इस जॉइंट को हम अटैच कर लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब इस तरीके से बाजू में जॉइंट आ रहा है तो आप जॉइंट नीचे से लगा के ले जाना ऊपर की तरफ। सेम दोनों ही बाजू में इसी तरीके से जॉइंट लगा के हम बाजुओं को कर लेंगे कंप्लीट। अब डालना है हमें इसमें चुन्नट। देखो चुन्नट कहाँ से डालेंगे, जो हमने पहले कट लगाया है ना उस कट को मैं दोबारा से लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए और इस तरीके से बाजू को पलटना है। बिल्कुल अच्छे से बाजू को पलट लेना है और बाजू का निकालना है हमें 20 सेंटर। ये तो हमारे दोनों कट हो जाएंगे और 20 सेंटर पे भी एक कट लगा लेना है। बाजू को खोलना है और इस तरीके से ये जो कट लगाया है ना मैंने पहले, उस कट पे से हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पे कट है, जहाँ पे मैं बता रही हूँ ना आपको, ये यहाँ पे कट है। तो इतने कपड़े पे से हम यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करेंगे। कट पे से लेना है, कपड़े को उठाना है, अंदर की साइड 1 इंची कपड़ा अंदर कर देना है। फिर से एक चुन्नट के लिए यहाँ पे कपड़े को उठाना है, उसको भी 1 इंची कपड़े को अंदर कर देना है। सेम इसी तरीके से फिर तीसरी चुन्नट के लिए लेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो ये इसमें 2 चॉइस हैं, या तो आप इस चुन्नट को आप 20 सेंटर तक भी डाल सकते हो
या उससे दूर भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 20 सेंटर से जो चुन्नट की दूरी रख रही हूँ, पौना से 1 इंची के करीब मैं यहाँ पे दूरी रख रही हूँ, मतलब आधा इंची से ज़्यादा है 20 सेंटर से। तो जो 20 सेंटर से इधर भी पौना इंची रहेगा और उधर भी पौना इंची, 1 इंची जितना रखना चाहो आप दूरी यहाँ पर रख सकते हो। पास करना चाहो दोनों चुन्नटों को तो पास भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पे चुन्नट डाल लेनी है। एक ही डायरेक्शन में डाल सकते हो, एक दूसरे के आमने-सामने करके भी इनका मुँह डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक स्लीव्स हो जाती है कंप्लीट। पफ देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ये निकल के आया है। पफ बहुत इजी तरीके से बन जाती है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी हमें यहाँ पे चुन्नट डाल लेनी है। तो इस तरीके से कपड़े को करेंगे 2 फोल्ड, 20 सेंटर पे एक कट लगा लेना है और जो हमने कट लगाए हैं बाजू में वहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगानी है। कट पे से कपड़ा उठाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कट पे से हम कपड़ा उठाएंगे, 1 इंची कपड़े को अंदर की साइड ले जाएंगे। तो सभी चुन्नटों को यहाँ पे इसी तरीके से डाल लेना है। 20 सेंटर इसका भी उसी तरीके से रेडी करना है। 20 सेंटर से जो दूरी रखनी है चुन्नट की वो आधा से पौना इंची करीब दूरी रखनी है। यहाँ पे पास रखना चाहते हो चुन्नटों को तो बिल्कुल कट पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम इसी तरीके से इस बाजू में भी यहाँ पे 6 चुन्नट आने वाली है, मतलब दोनों ही बाजू में यहाँ पे बराबर ही चुन्नट आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से कट लगा लोगे तो चुन्नट लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, ताकि हमें पता रहता है ना इसमें कपड़े कितने कपड़े में हमें यहाँ पे चुन्नट डालनी है। तो इस बाजू में भी यहाँ पे पफ काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आए। तो दोनों बाजू हो गई हैं यहाँ पे रेडी, चुन्नट डालनी है मैंने दोनों बाजुओं पर। अब नीचे की साइड से बाजू को सिंपली इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है और जैसे नॉर्मल बाजू पलटते हैं, एक सिलाई लगा के, 2 सिलाई लगा के, तुरपन लगा के, आपको जिस तरीके से नीचे से बॉटम रखना है आप उस तरीके से नीचे से बॉटम रख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ बॉटम को सिलाई लगा के रेडी करूँगी। एक सिलाई लगाओ, 2 सिलाई लगाओ, कैसे भी यहाँ पे आप बॉटम को रख सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है, नीचे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बाजू को 2 फोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी मोहरी आ रही है उस हिसाब से निशान लगाने हैं और यहाँ पे इसको कर देना है फिक्स डबल सिलाई लगा के। तो इसी तरीके से ही मैं यहाँ पे दूसरी बाजू को भी रेडी करके रख लूँगी। अब देखो ये आर्म होल पे जो फिटिंग आने वाली है, मैं इसमें गोल बाजू लगाने वाली हूँ कुर्ते में। तो गोल बाजू किस तरीके से लगाएंगे, पहले आपको मोहरी पे निशान लगा लेना, उसके बाद आपको आर्म होल को पकड़ना है, किसके, कुर्ती के आर्म होल को इस तरीके से नाप लेना है। बाजू के आर्म होल को और कुर्ती के आर्म होल को दोनों को नाप लेना है कि जो कुर्ती है उसमें फिटिंग कहाँ आ रही है, उसी जगह पे आपको यहाँ से निशान लगा लेना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। तो ये जो बाजू की सिलाई है फिटिंग वाली वहीं तक लेके जानी है। तो अगर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे नाप के तो एक ही बार में दोनों ही आर्म होल परफेक्ट बैठने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इस बाजू में पक्की सिलाई लगा ली है, मतलब 2 सिलाई लगा ली है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है 1.5 इंची कपड़ा छोड़ के। बाजू को सीधा करना है, दोनों बाजू मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। बाजू को करना है यहाँ पे सीधा। और कुर्ते पे किस तरीके से चढ़ाएंगे, देखो ये कुर्ता है, कुर्ते का आर्म होल है, इसको भी सीधा रखना है, बाजू को भी सीधा रखना है। इस तरीके से सीधा करके दोनों की जो फिटिंग वाली सिलाई है उसको मिला लेना है और यहाँ पे एक बार इस तरीके से अंदर की साइड पलट के ये दोनों आर्म होल नाप के देख लेने हैं सिलाई लगाने से पहले। तो मेरे आर्म होल आ रहे हैं परफेक्ट, मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव्स हो गई हैं रेडी। मैंने दोनों ही स्लीव्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और पफ देख सकते हो आप कितना अच्छा इसका निकल के आया है। पफ बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है। तो कम कपड़े में आप इजीली पफ स्लीव्स बना सकते हो इस तरीके से जॉइंट लगा के। अगर लेंथ में भी आपके पास कपड़ा कम है तो लेंथ में भी आप इसी तरीके से जॉइंट लगा के नीचे एक चौड़ी सी पट्टी लगा सकते हो, ऊपर पफ बना सकते हो। तो आसानी से बन सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।